2024 में क्या लग रहा है आपको? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? हमारी साइकिल चलना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इस भाजपा ने बर्बाद कर दिया दुनिया को। नए लड़का जो पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। होगी तो बता दो, 6 महीने बाद भर्ती कराएंगे दूसरी। कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं होने वाला। ये सब जुमला है। चुनाव के बाद चुनाव के पहले ये लोग भर्ती न करा पाए, पेपर लीक कर रहे। SSC GD वाली वो चल रही भर्ती, वो भी 3 महीना बैक हो गई है। अमित शाह की कल रैली हुई है कितनी में, ये नहीं जानते यूपी में कितनी सीटें लग रहा। समाजवादी गढ़ पर कमल का बुलडोजर चलेगा या नहीं? धरातल पे आप खड़े हैं, ये माननीय नेताजी की सरजमी है और यहाँ से नेताजी कई बार सांसद, रक्षा मंत्री तक बने हैं और वो धरती पुत्र कहलाए गए। तो उनका मतलब ये नहीं कि धरती पुत्र ऐसे ही नाम किसी का नहीं, नेताजी कहलाए गए। नेताजी किसी को उपाधि नहीं दी गई। 2024 का इलेक्शन नजदीक और अभी कल ही अमित शाह जी रैली करके गए हैं। उसके बाद हम किसी क्षेत्र में पहुंचे हैं, यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2024 में क्या लग रहा है आपको? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? हमारी साइकिल चलना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इस भाजपा ने बर्बाद कर दिया दुनिया को। नए लड़का जो पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है इन्होंने। क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बना रहे हो। उन्होंने कब लिखा है इस बात को? किस बात को लिखा है? कहा था उन्हें पूरी जिंदगी बर्बाद की। नए लड़का जो पढ़ रहे हैं पूरे पेपर खत्म कर दिया। तब मोदी ने सोचा, उन्होंने सोचा है मतलब जो भर्ती होगी तो बता दो, 6 महीने बाद भर्ती कराएंगे दूसरी। कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं होने वाला। ये सब जुमला है। चुनाव के बाद चुनाव के पहले ये लोग भर्ती न करा पाए, पेपर लीक कर रहे। SSC GD वाली वो चल रही भर्ती, वो भी 3 महीना बैक हो गई है। क्या करेंगे? अमित शाह की कल रैली हुई है कितनी में, ये नहीं जानते यूपी में कितनी सीटें हैं। 80 को कल रैली में गए, सुना होगा यूट्यूब पर कस के वायरल हो रहा है। 80 की 50 ही सीटें बता रहे हैं अमित शाह जी। बताइए कौन सी चिपक है नेता? ये बुजुर्ग हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। क्या लगा? कोई नहीं महाराज जी, आप थोड़ा आप जानकारी भी आपको अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। समीकरण क्या है इस बार 24 का? अब समीकरण सही है, जो कहे तो सही मानो। वैसे सपा निकलने वाली नहीं है। सपा निकलने तो उनकी बात मानी जाएगी भाई, कि उनका गढ़ है इसलिए उनकी मानी जाएगी। क्या लग रहा है इस बार 2024 में हम समाजवादी गढ़ पर? क्या लग रहा है समाजवादी गढ़ पर कमल का बुलडोजर चलेगा या नहीं? देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ जिस धरातल पे आप खड़े हैं, ये माननीय नेताजी की सरजमी है और यहाँ से नेताजी कई बार सांसद, रक्षा मंत्री तक बने हैं और वो धरती पुत्र कहलाए गए। तो उनका मतलब ये नहीं कि धरती पुत्र ऐसे ही नाम किसी का नहीं, नेताजी कहलाए गए। नेताजी किसी को उपाधि नहीं दी गई। जो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे लोग किसान, व्यापारी, यही इसी वर्ग से आते हैं। हमें वो सरकारें नहीं चाहिए पूंजीपति, जो पूंजीपति की बात करें। बड़े बड़े आप हवाई जहाज का किराया कम कर देंगे तो उससे हम लोगों को फायदा नहीं होगा। हम मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग हैं, साइकिल पे चलने वाले लोग हैं। हमें खाद चाहिए, बीज चाहिए किसान को, ये सारी सुविधाएं आज। हाँ, तो सरकार गारंटी, अभी आपने देखा होगा तमाम गाड़ियां चल रही हैं, उसमें मोदी सरकार की गारंटी लिखी आ रही है। राशन फ्री दे रहे हैं, उसके बाद 5 लाख का इलाज फ्री है। जो आप मुझे बता रहे हैं, ये मुझे बता रहे। ऐसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार बनी थी, 100 नंबर गाड़ी चलाई थी। बाबा जी ने 112 कर दी, तो उससे क्या जनता का कोई भला हो गया? महिला वुमन पावर लाइन बनाई थी 1090, वो किस लिए बनाई थी? आप कहते थे गुंडागर्दी होती सरकार में, बहुत सारी चीजें होती हैं। राष्ट्रीय इसीलिए एक ये 100 नंबर चलाई। आपको कॉल करिए, आपको हर चौराहे पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। गुंडागर्दी का सवाल है, कौन सी सरकार में प्लाट कब्जा नहीं होते, कौन सी सरकार में गुंडागर्दी नहीं होती? नहीं, विपक्ष मेन मुद्दा यही उठाती है कि कहीं ना कहीं सुनिए, हमारे यहाँ भी 2-3 करीब हो गए महीने, 4 महीने हो गए, यहाँ राज नहीं हुई, यहाँ प्लाट पे कब्जे हुए। तो ये सारी सरकारें चलती रहती। इसके लिए कानून बनाया जाता है, इसके लिए हमें सरकार सुरक्षा देती है। तो अब हमने बना दी और एम्बुलेंस बनाई है आपके लिए, मातृ जननी सुरक्षा वाली जो आपकी बनाई है वो। तो ये सारी सुविधाएं, अभी ये एक्सप्रेस वे बनाया आपका, एक्सप्रेस बनाया आप, ये किस लिए बनाया? जो हम लोग यहाँ रहते थे, कभी हमें लखनऊ जाना होता था तो कानपुर होके जाते थे, बहुत समय लगता था, दिल्ली जाते थे। आज एक समय वो है कि आप सुबह में उठिए और आप बैठिए, 2 घंटे में लखनऊ PGI। भाजपा एक नारा। और अभी एक मिनट मुझे क्या लेने दीजिए। उसके बाद आपका सैफई में देख लीजिए, 5000 बेड का ICU बनाया। अब उन्होंने अखिलेश यादव जी ने बनाया, बाबा जी फीता काटने आ गए। तो ये तो हमें समझ में, ये सब जनता भी जानती है,
गायों का आप देख लीजिए, आपने बना दिए वो गौशाला बना दी। बाबा, अब आप अभी बात हुई थी, एक एक बार बात समझिए, हाँ। गौशाला में गैया कितनी है आपके खेतों में पड़ी है, खेत बेचारा आदमी औरत के पास लेटेगी। आप बाबा गाय का मुद्दा मैन है। गाय इन लोगों से ये पूछा गाय कितने की है, दूध ये खाते वो, दूध ये खाते कि हम खाते हैं। जब दूध खा लिया गाँव के गाय के पीठ में सोटा दिए भगा दिए। अब बताइए किसकी ला गई है? क्या बाबा जी देखने आएंगे? क्या हम देखने जाएंगे? गाय दादा किनकी है? तो हमारे घर पे तो गाय नहीं रखी, हमारे जन्म से नहीं रखी है। आज गाय हदी हो जाए तो तुम लोग गाय नहीं रहते, दूध नहीं पीते हो। हाँ। अभी इन्होंने कहा जैसे आपने गाय दुई, अरे एक मिनट रुकिए, आपने गाय दुई और आपने पाला, उसे छोड़ दिया। आप ये बताइए, किसान आदमी बकरी पालता था, गाय पालता था, उससे पूरा परिवार चलाता था। आज गैया आप बेचने जाएंगे, गैया आपकी 3,000 रुपए की बचेगा। बेचारा किसान क्या करेगा जब उसकी ठल निकल जाएगी, उसके लिए चारा नहीं होगा। आप बताइए, वो रोड पे नहीं छोड़ेगा, कहाँ छोड़ेगा? जब आपने गौशाला के लिए आपका बजट आता है साल में, एक गौशाला के लिए 12 लाख। तो इस बार लग क्या रहा है? गौशाला लग क्या रहा है इस बार क्या लग रहा है? आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने अभी पहले देखा था 3-4 लाख से वोट हुई थी, अब की बार आप देखेंगे 5 लाख से भी जीत होगी। 5 लाख से सपा जीतिया कर रही नहीं, अच्छे वोट नोचे में सपा। हम कह रहे हूँ इस बात को, ये साले भाजपा जब तक आए हैं इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने, बता रहे जो कह रहे सही है, भाजपा बता रहे देश को बर्बाद कर दिया। इनको भलो का करो, भाजपा ने इनसे पूछ ले, तुम्हारा भलो का करो। हमारा सपा ने ले वही तुम पंडित यादव तुम कौन मेरी सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा सरकार के सरकार आ जाए, जाटा देंगे। ये पंडित है, हम आई रहे, हम जाटा जमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं तो बसपा को क्या कह रहे हैं? बसपा में क्या दिक्कत है? बसपा हमारी नहीं आ पा रही है, उसका सपा हमारे जो भी बिरादरी है उसको सब सपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बिरादरी है वो भी नहीं है। तो मैं अपने वो ही समझता हूँ कि सपा को वोट दूंगा, उनका कोई सहयोग नहीं दिया तो मैं एक अपनी पार्टी। तो यादव प्रत्याशी बसपा ने भी उतारे हैं, है ना? क्या लग रहा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़े, वहाँ मुड़ जाइए, सपा वोट दिए, फिर मैंने का खेल किसका बिगाड़ेंगे? देखिए यहाँ से 5 लाख प्लस सपा जीतेगी, यहाँ कोई झंडा है समाजवादी पार्टी का नहीं पड़ेगा। ये नेताजी का गढ़ है, ये नेताजी का गढ़ है, ये मैनपुरी जिला है। सिंपल भाभी 5 लाख प्लस से जीत रही है, गढ़ को बता रहे इस बार ढलने का काम करेगी भाजपा। कुछ नहीं है, ये सब जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है, ये कुछ नहीं, इनके भाषण के अलावा कुछ नहीं। लारा लगा रहे हैं अब की बार 400 बार तुम कह रहे 5 किलो 400 पार। अरे जो 400 कहाँ है, 200 ऊपर ले तो बहुत है, चोटरा है एक नंबर के। हाँ 200 5 किलो राशन दिखाओ है, 5 राशन दिखाओ है। अबे अपने बच्चा हम 5,000 रुपए लगाए खाएंगे और अपनी मैडम ने 10,000 नहीं बना। आयुष्मान कार्ड जुकतुआ हो तो कुछ नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड 5 लाख 5 लाख फ्री है वो, हम चले जाओ इटावा में अगर 5,000 में कोई मतलब। अरे कब बनो हुए हम बता यार भाई सच्चाई, कब बनो हुए ना तो बाबा अगर 5,000 को इलाज हुए पूरे 5 लाख निकाले खा जाए हॉस्पिटल वालों, और बाबू इलाज 5,000 को ही हुए बस 9-5 लाख को लग जाता है। दादा देखिए आयुष्मान कार्ड में भी 2 लगा दिया, दोस्त सब पे लगाए जी, सब पे लगा दे तो लगाने होता क्या भाई, और नहीं दे रहा आयुष्मान कार्ड दिखाए दो तो। अरे हाँ आप गए और कहा हम गए हैं, बताओ तुम चलो, तुम मेरे संगे चलो और दवाई दे दे तो बताओ तुम जो दियो जो जितनी शर्त लगा उतनी शर्त लगा ली हम बोलो। हाँ देखिए हमें शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, आपने कहा अच्छी बात है, जरूर दिखाएंगे। बाबा जी हाँ आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा है क्या लग रहा है इस बार 24 में? हमारी टेम्पल जीत गई है, हमारी टेम्पल यादव कौन कोई रात में जिताएंगे और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रैली में गए थे तुम? रैली में हम तब हम जाएंगे। कल गए थे, कल अमित शाह जी के? हाँ गए टेम्पल यादव वहाँ गाँव आई थी 25 बिहार में, 25 बिहार में आई थी कल नहीं वो क्या बता रहे अरे 500 रुपया कल आई थी, कल ही आई थी।
पदयात्रा होता भी नहीं ऐसा करके अमित शाह जी भी तो आए थे, उनकी रैली में नहीं गए? हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल याद में जाएंगे और सागर हमको चलेगा। गृह मंत्री यहाँ आए थे कम से कम, तो उनकी रैली में महामंत्री हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हाथ ला रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कोई नहीं, भाई साहब दुकान वाले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं जो उन्होंने अभी कहा था, और ये 7 तारीख तक आपको ऐसे ही मिलेंगे हम, ऐसे हैं, ऐसे ही मिलेंगे। ये क्षेत्र सिंपल का है, पूरा का पूरा हमेशा। क्या लग रहा है, इस बार समीकरण चेंज होगा? समीकरण नहीं चेंज होगा, और ऊपर जीत होगी। सुनो, अब इन लोगों से ले मेरा गाँव है भाईनगर।